गुरप्रीत ने पता क्या बोला था, रिकॉर्डिंग सुनी है मैंने, भगवान की कसम खा रही हूँ मैं इंटरव्यू में बोलती नहीं हूँ ज्यादा, क्योंकि देखो मेरे को ना बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं सच बोलती हूँ जो बोलती हूँ। उसने पता क्या बोला था, ले आ गई ये चूड़ी चमारियां गेला तो पेवा गया था, ऐसा वगैरह कुछ, मतलब गुरप्रीत कौर ने उस कलाकार पत्रकारों ने भी कहा, 2-3 पत्रकारों ने भी कहा, उसके पति ने भी कहा भाई तो बसूर आया था ना इंटरव्यू देंगे मामे, मतलब शकल देख के इंटरव्यू देना चाहिए। ऐसे तो गलत है। उसने पता क्या है, अगर शकल पे बात आए तो गुरप्रीत के बिना मेकअप की कभी भी फोटो देख लियो आप, उड़दे संदार तो अगली इतना इतना लिपा पोती कर ले या जितना बैठे हैं कैमरे। हो गया कलियों से बरे फूल, फूल से बने गुलदस्ते। तुरंत हरियाणा चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने प्यार भरी राम राम और प्यार भरी नमस्ते। आज आपकी मुलाकात होगी हरियाणा के, तो छोटी बात होगी, मतलब पूरे इंडिया के सबसे बड़े कलाकार हैं जो लेडीज हैं, गोस्वामी सिस्टर जी हैं। मेरा तो बहुत घनी बड़ी है और लेवल में भी बड़ी है, उम्र में भी बड़ी है। चेहरा आपने देख लिया होगा, पूरा फेमस हो रहा है, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, कड़ियाँ जाकर देख लो, सोशल मीडिया पूरा वायरल हो रहा है चेहरा। बात करांगे किस बात पे भाई, किस चीज़ से फेमस हो रहा है वो भी बताऊंगे। सबसे पहले बेबी राम राम। राम राम। तुरंत हरियाणा के सारे दर्शकों को गोस्वामी सिस्टर की तरफ से राम राम। राम राम बेबे। राम राम। बेबे सारे जाना है गोस्वामी सिस्टर का नाम है, तुमने असली नाम बताया जो आपका असली नाम है? हाँ, रेखा गोस्वामी। आपका बेबे? ज्योति गोस्वामी। डर क्या रही नहीं नहीं, इसका ऐसा ही चेहरा। बेबे जिस चीज तक दर्शक जाना है तुमने, एक बार गाना की 2-3 लाइन हो जाए। हाँ, मेरा एक सॉन्ग आया है, हाँ, मेरे साले तो हाँ, उसकी 2-4 लाइनें सुनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरे चैनल पे आया तो आपको यही सुनाती हूँ। करो स्टार्ट। थोड़ा सा बोलिए। क्यों आज बात बात पे उखड़े तू, कई साल शराफत में गाले, साल शराफत में गाले। आज देख तेरी इस हरकत ने यो खून मेरा मारे वाले, मेरा मारे वाले। जो आज देख देख तने बंके से काल तने थे जो पाले, मैं पंगे आप को नी लेंदा, मन दुखी करे मेरे साले, हथियार को नी ठांदा, मन दुखी करे मेरे साले। ये असली बात है भाई, दुखी करें असली में? दुखी नहीं, ज्यादा सभी तो नहीं, पर 2-4 थे जिनकी वजह से मुझे गाना लिखने पे मैं मजबूर हुई। अच्छा, आपने खुद लिखा गाना? यस। मतलब कि कुकर दिमाग में भाई इस तरह का गाना लिखा? नहीं, मैंने एक चीज देखी है, मेरे साथ भी थोड़ा सा हुआ है कि एक शरीफ बालक है, उसने ना दुनिया चाहे कुछ भी कर लो जीण नहीं देती। हाँ। जीण ही नहीं देती। हाँ बिल्कुल। तो पता क्या है, एक शरीफ लड़का होता है, चाहे किसी पे भी लगा सकते हो वो मैटर बात आप, तो वो ना अच्छे से काम करता है, मतलब यार दोस्तों की भी बात मानता है, सारी चीज़ है। तो अब उस बच्चे को आप एक बदमाशी के लिए टॉर्चर करते रहेंगे, तेरा ये होगा, तेरा वो हो गया, तेरा फलाना हो गया, तेरा ढिमकाना हो गया, ऐसी ऐसी बातें कह के उसको इस तरीके का बना दिया कि वो एक गुंडा, गंदे वाला गुंडा नहीं होता। हाँ। सिर्फ वो अच्छाई के लिए लड़ता है। हाँ। तो वो कहती है लड़की, मैंने तो पहले ऐसा कभी नहीं देखा। फिर वो लड़का एक बात बोलता है, शॉर्टकट में बता रही हूँ भाई, वो बोलता है कि मैं पंगे नहीं लेता किसी से, मुझे ना दुखी कर दिया जाता है, मैं शरीफ था और मेरे साथ यही वाक़ा हुआ, इस चीज़ से मैंने लिखा था इसमें। अच्छा बेबी, मतलब कि कुछ लोग हैं कमेंट भी, हाँ भाई गाना के कितने रुपये कमाए लो ये गाना के? देखो भाई अभी तो चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ है। अच्छा। बाकी 4078 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं। हाँ। बट अभी हाल मेरा जो वॉच टाइम है वो पूरा नहीं है। हाँ। अभी रह रहा है, तो मैं यही चाहती हूँ कि चलो, दर्शकों की डिमांड थी कि रेखा गोस्वामी सिस्टर आप अपने चैनल पर कोई गाना अपलोड करें। हाँ। और जो इनकी डिमांड थी, वैसे मेरी इतनी अच्छी फैमिली है, यूट्यूब से भी मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, तो मुझे लगा कि अगर अपने लिए कोई 2 बंदे आपको को इतना प्यार करें तो हम उनके लिए कितना कुछ नहीं करते। लेकिन मुझे तो अभी इतनी सारी फैमिलियां पसंद कर रही हैं, तो मुझे लगा कि मुझे अपने चैनल पर सॉन्ग अपलोड कर देना चाहिए। फैमिली को बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहे ना, तो मैं आपके लिए कुछ नया मतलब अच्छे से अच्छे, जो देखो मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं कुछ अलग, मैं वही चीज़ लेके आऊँगी जो हमारे साथ बना हुआ है, ये लगा लो ना। बाकी उससे ये है कि हम बदमाश तो नहीं बनते, तो हमारी जो थोड़ी सी भड़ास है ना वो ठंडी हो जाती है। मेरा भी एक्चुअली बदमाशी के सॉन्ग सुन के ना जो गुस्सा होता है ना वो ठंडा हो जाता है, भी हाँ मेरे साथ ये बना है। हाँ। वो एक ऐसे हो जाता है कि किसी सिंगर ने ना हमारे दुख शेयर कर दिया, भी ऐसा हुआ है। हाँ। तो इसलिए इस चीज़ को गलत कहते नहीं है, नेगेटिव माइंड से ना सोचें। हाँ। तो वो सिंपल ही है।
मतलब भाई जुगर आप इस लाइन में आए, किस किस चीज़ें कठिनाई का सामना करना पड़ा? गरीबी तो उठ कर इतना बड़ा लेवल पर काम करने की सोच रहे हो। देखो ये सब तो देखो प्यार मिला, मेरे मम्मी डैडी का बहुत प्यार है, हमें सपोर्ट भी है और मुझे बहुत सारा प्यार मिला है। मैं बहुत ही गरीब घर फैमिली में पैदा हुई हूँ। इतना बेऔंत नहीं है कि मैं कहीं पे गाने करके मतलब किराया लगा के भी जा सकूं, ठीक है। लेकिन आज भगवान ने इतना अच्छा हमारे मतलब दर्शकों ने सपोर्ट किया ना, तो आज हमारा सब कुछ कामकाज सब अच्छा चल रहा है और बहुत मुझे मतलब सपोर्ट मिली है। हरियाणा से भी सारे देश विदेश के लोग हमें बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और इस वजह से अब हम जो हमारा एक इंटरव्यू वायरल हो गया था कुसुम गोयत के यहाँ से, फौजी सर के वहाँ से, तो स्टूडियो में थे हम, तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू कर दिया क्योंकि उन्होंने हम ना अंदर गुनगुना रहे थे तो उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी, उन्होंने कहा भी बच्चे इतना अच्छा गाते हैं, तो उन्होंने सुना तो अच्छा लगा उनको भी। उससे हमें दर्शकों का बड़ा प्यार मिला, फैमिली ने बड़ा प्यार दिया, सपोर्ट किया, तो उस तरीके से मैंने सोचा कि गाना चाहिए, वरना मैंने तो ये चीज़ छोड़ ही दी थी। मैं एक्चुअली बस खेतों में मम्मी डैडी के साथ काम करवाती थी, जीरी लगवाना, कनक कटवाना, गेहूँ इत्यादि सब काम करवाते थे हम मम्मी डैडी के साथ। तो बस पढ़ाई भी हमारी बीच में ही छूट गई थी क्योंकि सर मास्टर बोले कराते भी किताबां लियाओ, फलाना लियाओ, वर्दी लियाओ, डमकाना लियाओ, फीस भी बहुत होती है। वैसे सरकारी स्कूल की वैसे कहते हैं इतनी फीस नहीं होती, लेकिन जो बंदा 200 रुपये कमा के घर पे खा रहा हो उसी का सौदा लिया का, तो उस वास्ते सरकारी स्कूल की पढ़ाई टफ हुआ। तो बड़ी मुश्किल से मैंने +2 तक की क्लास किया और +2 के बाद जब मेरे पास किताबें नहीं आई तो फिर मैंने मेरी +2 में री आ चुकी थी, तो इसलिए मैंने आगे पढ़ाई नहीं की। बाकी सोचती थी कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन 2 टेंशनें लेके पढ़ाई नहीं होती है। ये मेरी गरीबी है थोड़ी सी, मैंने जो बताया, लेकिन अब फैमिली के सपोर्ट से बहुत अच्छा मेरा काम चल गया। देखो बेबे, अगर आप किसी चीज़ ने माना, किसी चीज़ में कामयाबी का पाछे किसी चीज़ का हाथ होगा, सबसे पहला किसने मतलब कि इस तरह का आइडिया दी भाई आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप गाने की लाइन में जाओ? ये मेरे स्कूल में एक सर थे, अच्छा। संतोष सर थे, है ना? हाँ, तो संतोष सर थे, तो उन्होंने बोला बेटा तुम इतना अच्छा गाती हो। उन्होंने मेरे से एक बचपन का गाना सुना था मम्मी डैडी का, तो मैं बचपन में गाती थी तो स्कूल स्टेज पे मुझे ऐसे वैसे गाने अच्छे नहीं लगते, तो मैं सिर्फ माँ बाप का गाती थी। तो शुक्र है भगवान का कि मेरी वो जो भी कहते हैं अपन सुच्ची ज़बान थे, माँ बाप का वर्ड निकला, तो आज माँ बाप की दुआएं काम आ गई मेरे। तो अपने मम्मी डैडी को मैं उस कहते हैं ना एक भगवान हो गया, एक मेरे माँ बाप हो गए, तो इन दोनों को मैंने अपने भगवान का दर्जा दे रखा है। भगवान को तो मैं बाद में पूजती हूँ, पहले मेरे मम्मी डैडी हैं, क्योंकि इनकी आज दुआओं से, इनका एक मैंने वो आया था ना, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। तो उस टाइम मेरी बहुत बारीक आवाज़ थी, अब तो थोड़ा सा आवाज़ में भी चेंज है, तो उस टाइम बहुत बारीक गाती थी, तो सभी ने मुझे बड़ा प्यार किया, बच्ची इतना प्यारा गाती, इतना सुरीला। तब से मेरा एक जुनून पैदा हुआ था कि मैं गा सकती हूँ, लेकिन फिर ये हालात देख के मैंने ये सब छोड़ दिया था। स्कूल टाइम में गाती थी, सर इधर उधर ले जाते थे गाने के लिए तो गा लेती थी, वरना मैं कभी ऐसी वैसी जगह जैसे कहते हैं जा नहीं पाई। फिर उसके बाद मुझे ऑफर आने लगे स्टूडियो के। स्टूडियो में जाते तो हमें कुछ नहीं देते थे लोग, पैसे नहीं देते थे, गवा के ना हमारे गाने पता लगते थे ना कुछ। फिर उसके बाद एक होविंदर सर है, उन्होंने मासूम यहाँ पे पहले वो मासूम शर्मा सर के पास काम कर रहे थे, तो उन्होंने हमें वो कैथल आ चुके, हम वहाँ पे काम पे गए थे, तो उन्होंने वहाँ से हमें कैथल आए सर, होविंदर सर। तो जब वो कैथल आए तो हमें सर फौजी के सर को उन्होंने कांटेक्ट बताया भी आपके पेहेवा में इतने अच्छे सुरीले बच्चे हैं, तो आपने उनको मौका नहीं दिया, बुलाया नहीं। सर बोले भी कौन से हैं मुझे भी दिखाओ। सही बात है, जब पता नहीं तो कौन कैसे पहचाने। तो अभी भी देखो आपके जरिए हम इतने फेमस हुए हैं, मीडिया ही आप हमें जान रहे हो तभी दुनिया जानते है, अभी फैमिली को पता चलता है, वरना कौन किसी को जाने। इंटरनेट का जमाना तभी पता लगता है। तो फिर उसके बाद फैमिली
उसके बाद उन्होंने सर से कॉल करवाया। सर ने फ़ोन पे बात की भी, बेटा हाँ जी कैसे हो। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके सर, भी मेरी इतने बड़े सिंगर के साथ बात हो रही है। तो वहाँ पे मुझे सर ने कहा बेटा आप आ जाओ अगले मतलब 2 दिन के बाद। मैंने 2 दिन के बाद मैंने बोल दिया मैं सर मैं 2 दिन के बाद मैं आ जाती हूँ। तो सर ने मुझे फोक डांस करवाए, मुझसे फोक गीत करवाए, बड़ा अच्छा मुझसे काम करवाया फौजी सर ने, मतलब बहुत अच्छे इंसान है। मतलब आप तो शुरुआत कर रहे हो, साथ में अपनी ज्योति सिस्टर जी है, मतलब इनके साथ किस तरह से काम करने की, मतलब इनको भी साथ में ले लें, मतलब आप तैयारी किस तरह से करते हो? वो तो ये बता देगी। तैयारी तो ऐसा गुरु नहीं सिखाता होएगा जैसा ये सिखाती है। अच्छा। मतलब ये है कि कोई भी गलती होगी ना, थोड़ी सी मिस्टेक तभी थप्पड़। अच्छा। मैं सिंगिंग में बिल्कुल भी नहीं थी बचपन में, मैं सिर्फ कूदे मारनी, नाचना, खेलना, खाना पीना और सो जाना, ये था बस मेरे को तो घर की भी वो भी नहीं पता था, जिम्मेवारियाँ क्या होती हैं क्या नहीं, इसने ही संभाली है, मेरे को कुछ नहीं पता। बस ये जब राखी आती थी ना उस वक्त मेरा पूरा दिन इतना मतलब ख्याल रखती मेरे को, नवाना, छोटी सी होती थी ना मैं। फिर ना इसने मेरे को बोला एक बार, कह रही चल नाच तो। मैं नाच रही, इसने ना मेरे को पीट दिया। जिस तरह नाचा उस तरह गा का भी दिखा। उस टाइम मैंने गाना बिल्कुल भी नहीं आया करता, मैं सिर्फ हनी सिंह ते सुने करूँ थी, ये हनी सिंह। तो उसका ना गाना था यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, ये वाले। तो मैंने उसके यही गाने सुनती सुनती ना मैंने ऐसे ही गा दिया जैसे इसने सुना मेरे से। कह रही तो गाए कराते, मैं कहा मैं नहीं गाती हूँ, मैं तो नाचूंगी। मतलब कि चूटिया पकड़ पकड़ के सिखाया है, घुमा पीट पीट के। फिर ना जब इसने मतलब इसने मेरे को चैलेंज कर दिया गुस्से में, स्कूल में पहले आप गा के उतर गई, दूसरी बार में इसने तो गाया माँ बाप का, मैं ट्रेंडिंग में बढ़ गई, मैं हनी सिंह ला रही, सर भी मेरे मुंह का नहीं देख रहे। और मैं मतलब ये था कि उस वक्त कुछ नहीं पता था, सर बैठा, ये थोड़ी मैं बच्चों की तरफ देख के गा रही हूँ। मतलब जितना भी गुस्सा था गाने का वो सारा सर के ऊपर ही निकाल दिया वगैरह कर कर क्या। तो इसने देखा कॉन्फिडेंस कर रही तो मेरे से भी अच्छा गाती है वगैरह, मतलब सारे बच्चों ने ना कॉन्फिडेंस देखा मेरा। और सच्ची कह रही हूँ कसम से लत्तें काम रही थी मेरी और गा रही मैं गाने। फिर तब से मुझे पता चला था कि हाँ मैं नाचने से अच्छा गा सकती हूँ। तो फिर मैं नाचना नूचना छोड़ दिया था, मेरे को नाचना बिल्कुल भी नहीं आता है। मतलब ये अब भी मारा गया गुस्से लात लूत और थप्पड़ मार दिया, गाला दे दिया। पता क्या है मेरा एक बात है, अगर कोई भी गाता है मैं सिक्की नहीं लगा लो, सिक्की नहीं हूँ मैं। जब भी थप्पड़ है अभी पता नहीं क्या जलेवा उठ जाए भी तेरे जले नहीं, एक संगीत की बेइज्जती हो जाती है, मुझसे हो जाती है ना, मुझे इतना बुरा लगता है अपने अंदर से ही कि तुझे क्यों नहीं आता। मुझे ये लगता है कि छोड़ दे, अगर तुझे नहीं आता तो छोड़ दे। अगर मेरे को ना ये लगता है ना मैं गाते गाते गलती कर गई, मतलब पता है ओ बेसुरी होगी मैं उसी टाइम चुप, जब मैं ना बोलूँ ना थप्पड़ बस आ जाके कि ये पता क्या कहोगी, तो मान तो ले गलती तो ना करी यार, अद्यो ना डेरा नहीं हुई नहीं गलती हुई नहीं, मैं पहले कह दूँ वो की बस बेसुरी में तो थप्पड़ा गुद्दी में पीछे थे। मतलब कि घर वाले किसा सपोर्ट रहे है, मतलब इस लाइन में आने के बाद घर वाले भी, मेरे पापा का तो हमारे बचपन से सपोर्ट है, मेरे बेटे कलाकार बनाएंगे, मेरे बेटे कलाकार बनाएंगे। आज बस डैडी का वो सपना मेरा पूरा हो गया कि मेरे बेटे कलाकार बन गए, वरना मेरा डैडी जब किसी के पास जागरण होता था तो मेरा डैडी ना पीछे खड़ा रहता भी मेरी बच्चियों को मौका मिलेगा गाने का। और ऐसे थे कलाकार अद्धे ऐसे होते हैं किसी को मौका नहीं देते गाने का, खुद की सोच लेते हैं, किसी को देते ही नहीं मौका गाने का। मेरा डैडी जब तक मेरी बारी ना आनी, मेरे डैडी को एक लाई लोचनी सी लगी रहनी, मेरी बच्ची को गवाएंगे गवाएंगे। तो लगभग रात ना हुआ किसी पिल्ले का सारा रात गुजारना, मतलब इस तरह कुछ। लेकिन फिर जब मैं कहती थी ना ना जागरण अपने गाँव में हुआ, उस टाइम तो बंदे को और भी वहाँ भी हमारे गाँव वाले देखेंगे मम गाँव, मतलब अलग सा हुआ। पर जब मौका ना मिला या फिर जमी लास्ट मजा का मौका मिला जो सारे उजड़ा जड़ जाओ उठाते हैं, फिर गुस्सा आवा। हाँ फिर गुस्सा आवा ना इस करके। जब हमें मौका मिलता मेरे पापा ने ऐसे ऐसे मतलब ऐसे उनकी आंखों में खुशी देखनी मैंने, जैसे कि पूरा संसार सा मेरे पापा ने देख लिया हो। बड़ा मुझे इतना अच्छा, मैं एक बार तो डर गई थी गाते वक्त, मैंने सोचा मैं क्या गाऊंगी मुझे नहीं पता। लेकिन जब मेरे पापा की आंखों में मैंने देखा ना, पब्लिक मैंने देखी तो मैं थोड़ा घबरा गई। जब मैंने मेरे पापा की आंखों में देखा, मेरे डैडी की आंखों में वो प्यार झलक रहा, तो मैंने पता क्या लगा, मरेखा ये दुनिया तो एक कहते हैं ना, मेरे सर ने एक कहावत बताई थी, जिस टाइम आप मुकाम हासिल कर जाओ, जब वहाँ पे लाखों करोड़ों की तादाद में जनता खड़ी होगी ना, तो वो आपको एक खेत में गोभी के फूल जैसी लगेगी और वहाँ पे वो खामोश होंगे और आप उस टाइम चाहे कुछ भी करो तो आपको समझ आएगा।
एक तो मुझे वो सर की बात और मेरे डैडी की आंखों में वो प्यार, हाँ। मुझे इन दोनों चीज़ों से मुझे इतना सहारा मिल गया। जैसे उस दिन के बाद भगवान ने मेरे अंदर वो जान डाल दी कि मैं अभी कितनी भी पब्लिक हो, मुझे थोड़ा सा होगा कि बस भगवान मेरे से अच्छा हो जाए तो बस अच्छा ही होता है। मैं मतलब गाती हूँ पर माइक पे हो जाता है बंदा, कभी कभार स्वर इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन भगवान ने आज तक मुझे बिना सीखे भी उन्होंने मतलब एक कहते हैं ना एक नींव बना के पकड़ रखा है। बस मैं उतना भी बेसुरा नहीं हो सकती, लेकिन लगा लो मुझे स्टेज पे इतनी जैसे मैं बात करती हूँ, मैं सीधा फेस टू फेस सिंपल बात करती हूँ। वो नहीं है कि कोई बनावटी बात होगी ऐसे वैसे। हम नूरा सिस्टर को कॉपी करते हैं। हाँ, मैं उनकी मेरी वो फेवरेट है। इतना अच्छा वो लड़कियां गाती हैं, मतलब मेरी बहनें बहुत मुझे ज़्यादा बहुत सुरीला, ज्यादा मतलब सुरीला जिसको कह सकते हैं आप, अभी पानी की तरह स्वरों को पी लिया हो, कूट कूट के उन्होंने पी रखा है। एक गाना आप दोनों का इकट्ठा हो जाए, कोई पंजाबी सॉन्ग जो आप दोनों ही इकट्ठे गा सकते हो। हाँ, न्यूरा सिस्टर की एक कवाली सुना देते हैं क्योंकि हम कवालियां का प्रोग्राम भी करते हैं ना, हाँ, जागरण भी। जुगनी जुगनी देख ले फिर जुगनी। कर स्टार्ट अब थप्पड़ा होगा पीछे। कर स्टार्ट कर नहीं कर ले कितना था। सौ बारी कोठे चली। अब भी भाई देख इसको मतलब किस तरह है समझ सकते हो आप मतलब फीलिंग। वे बोल बदी वे बोल बदीद तेनू है खबर नहीं वे सजना हो जेड़ा नित तेरे विच बोलदा ए टूंडे बाहर जाके लब्बे कर आके हाय वांग मुर्गियों कूड़ा फरोलदा ए ओ भुले शाह जो तिथों वखो वख नहीं आपे आवाज मारे आपे बोलदा ए हो बुले नु लोकी मत्ती देंदे के बुले आवे जा विच मसीती हो बुले नु लोकी मत्ती देंदे बुले आवे जा विच मसीती है विच मसीदा देगी गुज हुंदा जे दिलों नवाज ना नीती ओ बारों तोए लत्तां गोडे ते अंदरे रहे पलीती हो तेरा दिल खड़ा वे मुंडे कुड़ियां जे सजदे करे मसीती ओ कन्ना नु हथ लावी पहला फेर नवाज तनीती ओ दुनियादारा रब दे नाल भी 420 कीती ओ जुगनी कहंदी आ जुगनी कहंदी आ 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 हर कलंदर महल बनाया बिच बड़ बैठा आपे हर कलंदर महल बनाया बिच बड़ बैठा आपे हो आपे मुंडे आपे कुड़ियां आपे बन गए मापे आपे मुंडे आपे कुड़ियां आपे बन गए मापे हो आपे मारे आपे सलामत आपे करे से आपे आपे मारे आपे सलामत आपे करे से आपे हो बुल्ले शादी सादगी दे विच बुल्ले शादी सादगी दे विच तारते आपे जापे कहंदी आ जुगनी कहंदी आ हो जुगनी कहंदी आ जुगनी कहंदी आ ओ जुगनी कहंदी आ जुगनी कहंदी आ। मतलब कि इतना ऊंचा स्केल है और मतलब कि इतनी सुरीली आवाज में मतलब कि बीच में एडजस्ट करो आप आवाज ने कितने भी नए गाना की तैयारी कर लो नहीं रिहर्सल कितनी बार करो? बस सुनते हैं एक दिन में एक तो 2 बार सुनने से हो जाता है, बाद में अपना मतलब कहते हैं ना एक गाना प्रॉपरली तरीके से गाते हैं और एक के अंदर अपना भी कुछ पा देते हैं, मतलब कि अपनी तरफ से भी कोशिश दे भी हम काम कैसा कर रहे हैं अच्छे से अच्छा करने की कुछ कोशिश अलग करने की। हाँ ऐसे ही हम 2 बार तो सुनेंगे फिर अपने आप से कोशिश करेंगे भी जैसा भी है ये ना कोई कहते कि डबल कॉपी मार रखी है। हाँ बिल्कुल मतलब कि जो डबल आवाज करना सेम पे मतलब किस तरह से कौन आप तैयारी कराओगे सिस्टर करावे? पहले सुनेंगे फिर तैयारी करेंगे, ट्रेंड गाते गाते अगर कोई कह देना भी ये अच्छा गा दिया तो फिर उसी कोई कॉपी करेंगे। अब कभी कभी वो हरकत मेरे से भी हो जाती है
इससे भी हो जाती है। पर अभी तक तो बचपन से लेके अब तक हरकतें मैंने ही वाड़ी हैं सॉन्ग के अंदर। ये मुझे कॉपी करती है। अच्छा, मतलब कि आप इतना बढ़िया गाओ, कोई बॉलीवुड वगैरह तगड़ियाँ तय फोन आए हो? नहीं, लगातार सभी सिंगरों के मेरे पास कॉल आए, कांटेक्ट में है सभी सिंगर, बहुत मतलब बड़ा प्यार से मुझसे बात करते हैं और सॉन्ग के लिए भी बोल रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, बस अच्छा है, चल रहा है। अभी बॉलीवुड वगैरह तो देखो जब मेहनत करूँगी तो बॉलीवुड का भी सितारा हम बनेंगे, बस यही है, उसके लिए मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगेगी। और यही है कि अभी देखो अगर मेरे ऊपर इतनी जिम्मेवारियाँ हैं, मुझे एडजस्ट करने संभालने किस तरीके से, तो बस अभी तो फ़िलहाल मैं यही कर रही हूँ कि अपने मम्मी डैडी को जो एक अच्छा जीवन है वो दे सकूँ और फिर आराम से वो कोशिश कर सकूँ जिसका मुझे मुकाम हासिल करना है। देखो करमवीर फौजी सर ने आपकी बहुत सारी सपोर्ट की, आपने इंटरव्यू में भी कहा ओड़ा मतलब किस थी मतलब कि ओड़ा गुरप्रीत कौर का भी नाम आया, मैन मुद्दा पे लेकर सोशल मीडिया पे भी पूरी बात वायरल हो रही है। अब मानो गुरप्रीत कौर का मतलब कि सोशल मीडिया पे भाई वह कहा कि मन ने इंटरव्यू करवाए गोस्वामी सिटी, क्या असली बात है यार? देखिए मैं वहाँ पे जाती थी और ये बात उसने बहुत मतलब झूठ बोली है कि मैंने उससे पैसे की हेल्प मांगी है। गुरप्रीत कौर ने हाँ। क्योंकि देखो वो वहाँ पे काम पे थी वो लड़की, हाँ, उससे देखो मेरा वहाँ पे जाना पसंद नहीं आया, हाँ। और मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, बिल्कुल। तो उसने मतलब अंदर अंदर वो फौजी सर को बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, अभी रेखा को काम से निकाल दो, ये कर दो। सर ने मुझे बताया भी बेटा ऐसे ऐसे लड़की बोल रही है तो इससे थोड़ा बच के रहना। कहते हैं ना जब बंदा गाइड कर दे फिर भी, अब मेरे पास आप बैठे हो, अब आप रोने लग जाओ, मुझे तो ये लगेगा कि बेचारा पता नहीं क्यों रो रहा है, सुधर गया शायद, मेरे साथ बात करना चाहते हो ना। तो वो लड़की इसी तरीके से थी, वो उसने मेरे साथ बात की, मैंने उसकी बातों में आई, मैं चलो कोई बात नहीं बहन तू भी काम कर मैं भी कर रही हूँ, हमारे घर भी आई, तो बस वैसे बीच में बातें होने लगी। तो वो मैं बोली उसको, मैं मेरी कुसुम गोयत ने इंटरव्यू लिया, वो बोली मेरे को, कह रही मेरे पास ना कुसुम गोयत का फ़ोन आया था तेरे लिए इंटरव्यू के लिए। मैं अच्छा, तो मैं क्या बोले, मुझे भी लग रहा था कि मैं इंटरव्यू दे दूं ताकि मेरा सारी जगह से काम चल जाए। तो सर के पास तो मैं नहीं हूँ, तो मैं काम कर ही रही हूँ, सर भी मुझे चलो पेमेंट दे देते थे। तो मैं यही था कि मेरे पास बहुत कर्जा था मेरे सिर पे, लगभग 7.5-8 लाख तक का, तो अभी है सिर पे थोड़ा बहुत रह गया, कुछ ही उतरा है। तो मैं ये चाहती थी मैं और जगह से भी कमा के जल्दी से कर्जा उतार के, मतलब एक वो तोड़ सी नहीं रखती है दिल में भी मैं जल्दी कुछ कर लूँ, तो बस उस तरीके से मैंने थोड़ा सा ट्राई किया। तो इसने मुझे बोला इंटरव्यू, मैंने कहा वो इंटरव्यू लेके गई थी लड़की, तो इसने बोला हाँ तेरे इंटरव्यू आ रहे हैं, कह रही वहाँ पे स्टूडियो में, तो कह रही तेनू पता लगा इस बात का। मैं किस बात का? कह तेरे इंटरव्यू आ रहे हैं फौजी सर के पास। मैं अगर फौजी सर के पास आए होते तो फौजी सर मुझे बताते। माँ उन्होंने तो कोई जिक्र नहीं किया, तो इसने मुझे बोला नु कह चल मैं बात करवाती हूँ। मैं चलो भाई करवा दे, मैंने कौन सा किसी को इंटरव्यू के लिए मना करती है, तो मैं किसी को भी नहीं करती। देखो भाई आप आए, मैंने आपको मना किया भाई, अगर मैं उस ऊंचाइयों तक भी चली जाऊँ तो मैं आपका भी रोजगार नहीं छीनूंगी। आप हमारे को पता लगाते हो आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से रह रहे हो ना, तो इंटरव्यू भी जरूरी है जिंदगी में। थोड़ा सा आपका भी, आप भी पेट के लिए फिरते हो, हम भी पेट के लिए फिरते हैं। अब हम स्टार बन जाए, हम कहे भी मैं नहीं इंटरव्यू दूंगा, मैं नहीं दूंगी, कितनी गलत बात है। आप क्या करोगे, ये सबका एक जो है रोजगार है, तो मैं किसी का रोजगार नहीं छीनती। मेरे से अगर किसी को 2 रोटी प्राप्त हो तो मुझे उस चीज में खुशी है, ना कि उसका गम। तो इसीलिए इस लड़की ने मेरे से जेलस हो गई और मुझे वहां से काम से मतलब वो कर दिया भी सर मैं आऊंगी, अब तो रेखा आती नहीं। तो उस तरीके से मेरे पास इंटरव्यू आए हैं, ना कि इस तरीके से कि लगा लो जो भी हैं ये सारे इंटरव्यू वाले। इन्होंने जब कुसुम गोयत का इंटरव्यू हुआ था ना मेरे पास मैम का, स्टूडियो में, तो उस टाइम सभी इंटरव्यू वालों ने उनसे बात की थी भी वो हमें गोस्वामी सिस्टर का इंटरव्यू करना है। तो आज देखो कैसे झूठ बोलते हैं लोग कि हमने तो उस गुरप्रीत के जरिए पता लगाइए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पता लगना होता तो मुझे बिल्कुल ही, जब इंटरव्यू था ही नहीं मेरा, तब अगर मैं कुछ कहती तो मुझे लगता और दुनिया मानती भी इंटरव्यू मेरा वो तभी मांग लिया इंटरव्यू और हम लेने गए हैं। बिल्कुल, मतलब किस तरह का व्यवहार था उसका स्टूडियो में? साइड वाला एक मिनट हाँ, मतलब कि इंटरव्यू किसने करा? सब तो स्टार्टिंग में कड़ा तो बात उठी भाई ओड़ा इंटरव्यू मन ना करवाए हैं।
नहीं इंटरव्यू गुरप्रीत कौर ने जो कहा था भाई मन ने इंटरव्यू कराया जदे इतनी चढ़ाई पहन नहीं कुछ नहीं उसका था इनका। नहीं देखो इंटरव्यू तो मैम कुसुम गोयत ने किया था, वो भी किसी को बिना जाने ना, वहाँ पे गुरप्रीत थी सभी थे, लेकिन गुरप्रीत चली गई थी। सर फौजी के सर के पास हम दोनों बहनें गए थे, जब लेके गए थे वो हमें स्टूडियो में, तो उस टाइम कुसुम गोयत ने हमारी बात सुनी थी मैम ने, तो वो अंदर आए तो उन्होंने एकदम से इंटरव्यू बंद कैमरा उन्होंने इंटरव्यू एकदम से स्टार्ट कर दिया हमारे पास आगे। तो हम तो देखें भी क्या है, ये तो हमें ऐसे लगते थे जैसे भी वो टीवीओ में नहीं एक लेके खड़े रहते हैं, हाँ ऐसे ऐसे। तो हमें तो वो लगा, मुझे तो खुशी हुई, हमारे डे कलाकार आ रहे हैं, बल्कि मुझे तो इंटरव्यू वाले देख के भी खुशी हुई थी, भाई ये इतने बड़े बड़े भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो वही बात है, तो वहाँ से कुसुम गोयत मैम के पास और फौजी सर के पास मेरे काफ़ी इंटरव्यू गए। तो मेरे को ये बात भी गुरप्रीत ने बताई थी, कह रही भी रेखा तेरे इंटरव्यू आ रहे हैं, ना कि गुरप्रीत ने मेरे धक्के से इंटरव्यू करवा दिए। वो इंटरव्यू गए थे उनके पास, तब जाके गुरप्रीत ने मेरी, वो कह रहे थे भी आप पूछ रहे थे रेखा गोस्वामी तो मेरी दोस्त है, उन्होंने ऐसा बोला। तो मैं उस टाइम थी, मैंने कहा कोई ना आप कह दो भी इंटरव्यू अगर मेरा करना चाहते हो तो कर लो, कोई टेंशन नहीं है। जब उनसे मुझे इतना मतलब प्यार मिला था कुसुम गोयत मैम के उसमें, तो उनको दूसरा इंटरव्यू भी बदल बोले थे वो, पर उस टाइम मैं बिजी थी थोड़ा सर के पास, तो उन्होंने मेरे 2 इंटरव्यू करके डाल दिए, फिर उसी में लंबा इंटरव्यू हो गया था ना, फिर उसमें 2 करके डाल दिए थे। तो इस तरीके से मेरे इंटरव्यू हुए थे। अब किस तरह का व्यवहार आपका गुरप्रीत कौर के साथ? नहीं अब तो मेरा मतलब देखो, मैंने माफ़ कर दिया उसको, मैं उसको कुछ नहीं कहती, लेकिन जो उसने किया वो थोड़ा गलत किया कि हर लड़की के वो पेट पे लात मार देती है। देखो मारती है कैसे, वो काम पे किसी को अड़ने नहीं देती वहाँ पे, मतलब कि खुद का हाँ ये सोच रही थी। हिसार गए थे शूटिंग पे, तो वहाँ पे लड़कियां आई हुई थी जो बेचारी मतलब बहुत अच्छी थी, हमसे तो बहुत ज्यादा सुंदर थी, ग्रुप था मतलब कभी ना कभी तो कभी ना कभी तो उन्होंने भी चाहा होगा कि हम मेन मॉडल बने। तो हर उन्होंने सिर्फ हमें एक बात कही, हम योगी भाई के वहाँ पे ना हमारा गाना किया हमने, तो उसकी शूटिंग थी, तो उन लड़कियों ने पता क्या क्या कि थारे भी नहीं पैर टिकन दिए उसने उठा नुकरे माना, तो पता मतलब था उनके साथ भी कुछ बीता हुआ उसके हो गया जब उन्हें मारता क्या। देखो अब मुझे ना इस चैनल पे कम से कम भी 100-150 लड़कियां वो भी सुन रही होंगी जिनको गुरप्रीत ने टिकने नहीं दिया सर के चैनल पे। अध्या को तो बंजी मारे करती जो कहीं सर भेज दे कर आते भी चलो बेटा थम जाओ एक बार देख लो भी लड़की कैसी है। प्लेटफॉर्म है सर के पास, तो सर बोलते हैं भी वो बच्चे काम कर सकते हैं जिनके पास टैलेंट है। तो अब सर की बहुत अच्छी बात है कि वो हर बच्चे को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं भी हाँ करो और अपने हिस्से का काम लो। और ये देखो सभी सोचते हैं कि तुम्हारा भी गुजारा हो हमारा भी, लेकिन सर अच्छे इंसान है कि उन्होंने सबको काम दिया, मुझे भी तो सर से, लेकिन वो मेरे चेहरे से जल गई। सर ने मेरे पे बहुत मतलब बोला बेटा तू बहुत अच्छा तेरा फेस लुक है और अच्छा जितना लोग गणिया गीत नहीं होंगे ये अपनी दादी माँ जी अम्मा सारी काकी ताई इतना गाय नहीं करेगा ब्याह पे बैठी हो जितना या फिर छोरा ब्याह जावा बनने फेरे पगाए करा। तो भाई ये गिद्दे देखो आज भी किसी का ब्याह हुआ चाहे बड़े ते बड़ा अमीर बंदे का ब्याह होता हो वही रस्म रिवाज चला ना, पहला अपने पुराने गीत चलाएंगे फिर बूफर बजाएंगे। मेरे घर पे भी तो मैं क्यों कहूँ भाई ये गाने मुझे बुरे लगते हैं, अच्छे हैं ये सॉन्ग मैं करती हूँ, लेकिन मेरा पहले जो इंटरेस्ट था वो थोड़ा बदमाशी टाइप में, अभी भी मेरा बदमाशी टाइप में इंटरेस्ट है, अभी मैं सॉन्ग करती हूँ। पर मुझे जो कहते हैं ना अपने बुजुर्गों के भी हमें यादगार रखनी चाहिए, हम इतने बड़े नहीं है कि अपने बुजुर्गों की निशानी को साथ ना लेके चले। तो मुझे ये अच्छा लगता है और मैंने फोक सॉन्ग किया, आज मेरा लेडीज़ में बहुत सारा नाम है, मुझे बहुत पसंद भी किया जाता है, मेरे साथ सेल्फी भी लेते हैं। तो इस लड़की को वहाँ से जालिस होगी भी ये लड़की मुझे टक्कर दे देगी, और मैंने तो जबकि ऐसा सोचा भी नहीं था मेरे भाई, मैं क्यों सोचूं किसी के पेट पे लात मार के आगे आना। गरीब बच्चा का दिल साफ होगा पता क्यों, क्योंकि ये चाहेंगे कि मेरा पेट भर रहा है तो मैं उसका भी भरवाऊं, है ना। ऐसा कुछ सोचा भी मेरी थाली में रोटी पड़िया 2 पड़ियां और ये सोचा कि मैं एक कुश्ते दे दूं, ऐसा कुछ यो थोड़ी आगे भी मैं उसका पत्ता ही काट दूं। ये लड़की थोड़ी ऐसी थी, इसको ना थोड़ा मतलब बोलने का थोड़ा नेचर भी इसका ऐसा ऐसा ही है, बोलती भी थोड़ा अजीब है। जैसे कि सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ है कि गुरप्रीत कौर ने बदतमीजी से किसी पत्रकार से बात की है, कल परसों की वीडियो जो आपने देखी। अरे वो किसी से नहीं, वो हर किसी से ऐसी बात करती है, कोई भी है चाहे उसकी फैन फॉलोइंग में मुझे सुन रही हो भाइयों, फैन उसके थोड़ा सा बात करके देखना, उसके 2-4 दिन उसके साथ रह के देखना, वो फिर बता देगी आपको असलियत की। भाई एक नाग है
वो कब तक डस मारे बिना छोड़ देगा, बिल्कुल कब तक छोड़ देगा, वो अपनी औकात पाई जावा। मैंने तो देखी है उसकी रियल लाइफ, मैं रही हूँ उसके साथ। बिल्कुल। अब दुनिया बोल देगी कि किसी को बदनाम कर रही है, नहीं कर रही भाई, मेरे को बदनाम करने से कोई वो हम नहीं किसी है। को अपना बना लेते हैं पर अगले बंदे के दिल में काल रहता है, वो नजर आई जाता आज नजर नहीं आंदा भाई। गरीबो अपनी बात सुनो, थोड़ा बच का चलो ऐसे ते। और दी बेटियां देखो सबकी हैं बेचारी, आज कई माँ सोच रही होंगी हमारी बेटी कमा ले तो हम भी कुछ खा लेंगे, लेकिन आज भी इंडिया में ऐसी 2-4 लड़कियां हैं जो माँ बाप के ड्रीम न मारा, लड़की के नहीं माँ बाप के ड्रीम न तोड़ दे। तो बस मैं तो यही कहूंगी भी बहन तो भी चल ले, दूसरा ना भी चलन दे। गुरप्रीत कौर ने उस कलाकार पत्रकारों ने भी कहा, 2-3 पत्रकारों ने भी कहा, उसके पति ने भी कहा भाई तो बसूर आया था ना इंटरव्यू देगा मामे, मतलब शकल देख के इंटरव्यू देना चाहिए। ऐसे तो गलत है। उसने पता क्या है, अगर शकल पे बात आए तो गुरप्रीत के बिना मेकअप की कभी भी फोटो देख लियो आप, उड़दे संदार तो अगली इतना लिप्पा पोती कर ले या जितना बैठे हैं कैमरे का उतना थोड़ी ना आवेगी, कभी भी ब्लॉग बनाने लगा कि कभी भी सिंपल ब्लॉग में को नहीं दिखने की हो। पता क्या है, हर कलाकार को यही बात कह दे ओ इंटरव्यू, चलो मैं बात बड़ी कर रही, गुरप्रीत कौर और उनके हस्बैंड की मैं बात बड़ी कर रही, उन्होंने पत्रकार को बोला कि भेसुर है वो, अपनी फैन फॉलोइंग चेक करो, किस किस बंदों ने उसको फॉलो कर रखा है, कौन कौन उसको सपोर्ट कर रहा है। और एक ये जात बिरादरी है ना जो ये मैंने खुद भी सुना है, मजाक नहीं है, भगवान की कसम। जब हम फौजी सर के पास पहली बार गए थे ना तो इसने हमें पता क्या बोला था, गुरप्रीत ने पता क्या बोला था, रिकॉर्डिंग सुनी है मैंने, भगवान की कसम खा रही हूँ मैं इंटरव्यू में बोलती नहीं हूँ ज्यादा, क्योंकि देखो मेरे को ना बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं सच बोलती हूँ जो बोलती हूँ। इसने पता क्या बोला था, ले आ गई ये चूड़ी चमारियां गेला तो पेवा गया था ऐसा वगैरह कुछ, मतलब ये जात देखो, हाँ हम है नहीं पर मुझे फिर भी गुस्सा आया भी, ऐसा क्या बिल्कुल भी कदर नहीं है इसको, इन कर भी तो रहे हैं, फॉलो भी तो वही कर रहे हैं। अरे मेरी बात बहुत रिस्पेक्ट। अब उसने कहा तो अभी चूड़ी चमारियां, ठीक है, पहले तो ये बात बताओ, कलाकार को नहीं कलाकार को ये भी जात देखती हैं भाई, थोड़ा किस चीज का वो ना करना, गलत वो ना सुनना। और आप कहोगे भी रिकॉर्डिंग सुना दो, तो मैं रिकॉर्डिंग मेरे फोन में नहीं थी वो, क्या अगर मैं सुना भी देती। पता क्या है, इसने पहली बात तो इसको आधी जो ये कास्ट है ना इनकी लेडीज ही पसंद करती हैं। अगर हम आज जात पात कलाकारों के हम जात पात को लग जाए ना ये देखने, तो अब हमें तो सुनो, अब हमें देखो हरिजन कास्ट में भी बुलाते हैं, बिल्कुल हैं वाल्मीकि कास्ट में भी हम जाते हैं, तो पीरा के लखदाते सारे जितने भी थे, हनुमान मंदिर भोलेनाथ सारी चीजों पे हम जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे उन्हीं के भेष में उन्हीं के भगवान को मनाते हैं। हाँ, बिल्कुल बनाते हैं। तो कलाकार की जात कौन सी होगी, हुई कोई जात, तो कलाकार को ना लिमिट के अनुसार बोलना चाहिए। और जबकि हम तो इस जात से बिलोंग भी नहीं करते थे, लेकिन हाँ मैं इस जात का पूरे मैन के साथ हूँ, क्योंकि देखो ऐसा हमें किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। और मेरे लिए मेरी निगाह में कोई जात छोटी बड़ी नहीं है, सब जात मेरे लिए एक बराबर है, और मैं सबके जैसी हूँ, और मेरे अंदर एक खून है। मैं ये नहीं कहती मेरे अंदर कोई नीला पीला या गुलाबी खून है, क्या पता आप यहाँ पे बैठे हो मेरे को एकदम से कोई खून की प्रॉब्लम हो जाए भी नहीं है, क्या पता आपका मैच हो जाए मेरे साथ, इसका मैच हो जाए, भाई का मैच हो जाए। अब ये थोड़ी ना है कि मैं अपने ही मेरी जाति से मुझे खून मिलेगा। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, बंदे की कहते हैं ना ब्लड मतलब खून की कमी या खून दो, अब उनको पता है उसको कौन सी जात का खून मिल रहा है। वही तो अभी देखो बच्चा, एक सेकंड, अभी बच्चा मारा है मास्टर ने, देखा होगा कितना वायरल हुआ ये कि कैसे, मतलब ये है कि क्या पानी ही तो पिया था, उस मास्टर को पता है किसके घर में कब रुका और उसने कौन सी जात का पानी पिया, कैसे पिया, उस बच्चे को क्या पता था, उसको खुद पता था मेरी जाति ये है। मतलब ये है कि दुनिया इतनी ज्यादा डूब रही है अंधकार में, इसको यही नहीं पता चल रहा इंसान कौन है। भगवान जाति विवाद के ऊपर कभी भी किसी भी जात के लिए हमें ऊंचा नीवा नहीं बोलना चाहिए। किसी का कसूर नहीं कि कोई किस जात में पैदा हो गया, अब मैं गोस्वामी जात में पैदा हुई हूँ, मेरा कसूर है, या कोई हरिजन कास्ट में पैदा हो उसका कसूर है क्या, किसी बच्चे का कसूर है क्या होना। भगवान फैमिली में इस टाइम एक बात कहना चाहती हूँ, जो लोग मेरी बात से सहमत है तो हमें सपोर्ट करो, अगर नहीं है ना, अगर आप चाहते हो कि जो आपको इतना गलत लोग बोलते हैं तो उनको सपोर्ट करो और सुनी जाओ जैसे सुनना है, हमें तो कुछ नहीं लेना देना। हमारा तो इस टाइम इंटरव्यू एक बात के लिए चला था, लेकिन ये बातें हुई बीच में ये इसीलिए हुई हैं
कि आगे कोई कलाकार आपको इस तरीके से बेहद्दी बात ना बोले, और मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ। एक तो हम किसी के आगे से निवाला छीन लेते हैं, ऊपर से फिर उसके लिए इतना उल्टा सीधा बोलते हैं। माना फेस के सामने कभी भी मैं यूट्यूब के सामने सच्चाई बोल रही हूँ ना, ये मेरी हिम्मत है, वरना कोई लोग नहीं बोलते। सब तो डरेंगे भी मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मुझे लोग गलत कमेंट करेंगे। मुझे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कैसा कमेंट करता, लेकिन जो मेरे लिए अच्छा कमेंट करता है ना, उसको मेरे लिए दिल से राम राम है, क्योंकि वो हमारे साथ है और हमारी थिंक के साथ है। बिल्कुल। तो ये बात। गुरप्रीत कौर में क्या लगता है आपको, घमंड आ गया भाई, अच्छे व्यू आने लग गए, अच्छे सब्सक्राइबर आने लग गए? घमंड देखो मुझे इस बात का नहीं पता घमंड, लेकिन वो पहले से जो उसमें बात है ना, वो पहले से ही घमंडी है। इस तरीके से पता क्या उसकी एक बात है कि पहली बात तो उसे सबसे नॉलेज से बात करनी चाहिए। अब मैं आपको तो मैं करके बात क्यों करूंगी भाई? बिल्कुल है कौन आ तो बेसुरा बेहद्दा क्यों कहूंगी भाई? मैंने तेरा क्या देख लिया बुरा? मैं तो आपको भाई कह के बोलूंगी, सर कह के बंदे बोलूंगी। की इंसानियत देखो, दिल देखो ना, दिल देखो कितना सा। हमारे से कोई भी बात कर लेता है, हम उससे हंस के मिलते हैं। बिल्कुल। मैंने भी फोन में बात की थी। मैं अपने आप को सुंदर नहीं मानती। मेरे को कितनों ने बोल दिया दी आप अच्छे हो, आपका नेचर अच्छा ही है। सिर्फ मुझे यही बात अच्छी लगती है कि उन्होंने मेरे को ये बोल दिया कि आपका नेचर अच्छा है। इसमें किस पे टैग जाता है? मोम डैड को भी इन्होंने अच्छे संस्कार दिए हैं। अब जो ऐसे बात कर रहा है तू ये है वो है, तो उसको थोड़ी ये कहेंगे, अगले दिन कहेंगे इसके माँ बाप ने इसके कुछ सिखाया ही नहीं, परवरिश ही नहीं दी। जब बच्चा गलत लाइन में पैर दर्द हो, माँ उससे पकड़ कर रोक लिया, पर माना तो लगा उससे समझाने वाला भी कोई नहीं था। क्या शकल था ये आदमी? सब तो मेरी नजर माँ शक्ल कुछ नहीं, क्योंकि बंदा दिल का साफ होना चाहिए। मैटर नहीं रखती है मेरी जिंदगी में। हमारी जिंदगी में पता क्या मैटर रखता है? दिल साफ होना चाहिए कि बंदा किस नेचर का है, वो कितना हमारे साथ किस तरीके से पेश आएगा, बस। और दुनिया को ये थोड़ी ना आज मैं गोरी चिट्टी और मेरा दिल पता नहीं कैसा है तो दुनिया ये कहेगी ऊपर ऊपर तो इतनी सोहनी दिखा, दिल की कैसे है पता है? हमारे साथ में बच्चे हर रंग के होते हैं। मम्मी एक टिफिन में बैठकर रोटी खा लेकर आते, जात भी अलग अलग। हमारे जात पात का भी कभी कोई वो नहीं करा है। एक थाली में बैठ कर मम्मी रोटी खा लेकर आते, इतना प्यार था। क्लासमेट जब मतलब अलग हुए थे ना, सारा ना फील होया था अक भी। हाँ सिर्फ हमारी क्लास वो थी जिसके गला मम्मी इतना मिलजुल करे, जब सारे हटे ना सारे नू था आए क्यों जा रहे हैं हम स्कूल छोड़कर। इतना प्यार था हमारा आपस में। दूसरे बच्चों ने भी देखा हम हंस कम बुलाए करते हाँ भी, क्योंकि उसते रंग रूप भगवान ने जो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। के पता अगले ना क्या पाप करे होंगे पिछले जन्म में, किस किस बंदा साथ दवा भी इसके गला होया तो हम इसका साथ दवाएंगे। वो भाई का इतना प्यारा सॉन्ग नहीं आया था, ये भुख भी कैसी चीज रब्बा, है ना? बिल्कुल। तो बस मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपने खाना खाने से पहले ना दूसरे को ये सोचना रोटी छोड़ के भी जो आग और जो दर्द मेरे पेट में और इस टाइम खाने के लिए भी मैंने सूखी रोटी भी मिल जा। और क्या पता पुण्य कमाओ ऊपर भी जोड़ो। हाँ भगवान के लोग क्या धरती बाई मैं सोना चांदी हीरे मोती सब इकट्ठे कर लूँ, ऊपर जाकर मनु कख ना मिला तो मैं क्या करूँगी? यहाँ मैं पुण्य कमाऊंगी। पुराने बुजुर्गों की बात सच है कि बेटा जितना दान करोगे थानू अग्गा मिलेगा मेवा। ये नहीं स्वर्ग में जोड़ो जो भी जोड़ना। सल्यूट आ मेरा उन भाइयों ते जोन से ईब अपनी योली जिंदगी छोड़कर ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर फकर फकीर बने फिर रहे और दूसरा की हेल्प कर रहे हैं। वो एक डायलॉग नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताता मानस ने कि कमा शमशान वाली भीड़ बताया करें। सही बात है। मतलब अगर मानस कल दिल साफ होगा तो वो भीड़ जब इकट्ठा होगी। अरे अभी कलाकारों को देखने के लिए सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, होती है। उनको लगता है कि इनके अंदर माँ सरस्वती वास करती है, वरना आज कलाकार को कौन अहमियत देता है? और सल्यूट है मेरा उस सिंगर को जिसने ये गाना गाया था, रख सांभ के तू अपनी मेरी सजना वे, सानू बड़ी औखी मिली है, सानू बड़ी औखी मिली है, फकीरी सजना वे, सानू बड़ी। कहते हैं ना कि फकीर बंदा बन जाए वो दुनिया के रंग ढंग भूल जाता है, वो सीधा कनेक्शन अपना भगवान के साथ कर लेता। तो वो अमीर बंदा पता क्या सोचेगा, हाय यो भी मेरे से मिल जाओ, वो भी मेरे से मिल जाए। फकीर अगर से कहोगा यो भी तो ले जाए, यो भी तो ले जाए। लास्ट में पता क्या बात कहना चाहूंगी, खुश रहो, जाति पाति को छोड़ो भाइयों, सिर्फ प्रेम प्यार से रहो। उसकी माँ को पूछो ना जिसका बच्चा मरा है। और ये बात है उसके तो घर का चिराग बुझ गया। वो बच्चा जो मरा है
वैसे मैं नाम भी नहीं जानती, मैंने तो एक बार बस पोस्टर पे देखा। देखो मेरा तो दिल काम तो तो पता देखी नहीं गई वीडियो पूरी। अभी एक बात अगर मैं उस टीचर को कहूँ, अगर आपकी जात को कोई नफरत करता हो उसके भाई बच्चे को कोई मार दे और कोई मार दे, दिल पे क्या बीतेगी। पता क्या है, उस सर को देख के ना कोई माँ अपने बच्चे को अब मेरे को लगता स्कूल में पाएगी। मेरे को लगता अगली कहेगी मेरा अनपढ़ रह जाए, मेरी आंखा के सामने ही तो रहेगा। बात देख इसको बेबी और का दिल की है, कमेंट बॉक्स में बताइए भाई किसी लगी मतलब बेबी और की, और गुरप्रीत कौर के बारे में भी कमेंट करियो और बेबी और के बारे में भी कमेंट करियो। और बेबे इसी बात पे एक बढ़िया गाना हो रहा है, कोई बढ़िया पंजाबी गाना, पंजाबी, क्योंकि दुनिया आपकी सिंगिंग की फैन है। और उसका साना खान का था ना, धोखेबाज धोखेबाज। ओ हम बड़े, मैं अपने ऊपर सुनाऊंगी थोड़ा सा तो ये ओ हम बड़े थे मासूम बेलिहाज बन गए, हम बड़े थे मासूम बेलिहाज बन गए। ओ धोखेबाजों में रह के धोखेबाज बन गए, ओ धोखेबाजों में रह के धोखेबाज बन गए। हम बड़े थे मासूम, अरे कोई नहीं इस दुनिया में दिल जिसने अपना तोड़ा नहीं। हमें गैरों ने भी लूटा है और अपनों ने भी छोड़ा नहीं। अरे कोई नहीं इस दुनिया में दिल जिसने अपना तोड़ा नहीं। हमें गैरों ने भी लूटा है और अपनों ने भी छोड़ा नहीं। हम कल नहीं थे जो आज बन गए, हम कल नहीं थे जो आज बन गए। ओ धोखेबाजों में रह के धोखेबाज बन गए, ओ धोखेबाजों में रह के धोखेबाज बन गए। हम बड़े थे मासूम। बिल्कुल भाई, इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत को नहीं बजाने की भाई, मुँह गला इंस्ट्रूमेंट बाजा कर ले, बांसुरी बाजा कर ले, हारमोनियम बाजा, सारा सुधा कर ले बाजा है भाई। कमेंट बॉक्स में बताइए भाई किसी बाजा बेबी की जिसने गाना गाया नहीं उसकी भी इतना बढ़िया को नहीं गाया, मतलब बुरा ना मानिए जो भी सुना है वीडियो ने, मतलब कि इतना बढ़िया आवाज है बेबी की। कमेंट बॉक्स में कितना भी बता दो। तो जी करते अगली वीडियो में बात, तब तक जुड़े रहे तुरंत हरियाणा चैनल के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।